shaft? Shaft is a rod. It's used to rotate continuously some particle of the pumps. जो पंप के अंदर होता है यही घुमाता है. What is the use of bearing puller? Bearing puller is used to clear the bearing from the shaft. You can easily Damage remove damage or the new bearing. Or for the example, I shall show you. आप देख रहे द लोकल जर्नलिस्ट। क्या आप भी है क्लास 10 और 12 पास और अपने करियर को लेकर चिंतित? क्या आप भी मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, कुवैत जैसे मुल्कों में जाकर अच्छे जॉब करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसकी नॉलेज नहीं है कि कौन से फील्ड में जॉब पर जाए और उस फील्ड में कितनी सैलरी आप महीने की कमा पाएंगे? क्या आप जानते हैं कि कौन सा कोर्सेज करने पर आपको भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है? अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अल बशीर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर लेकर आया है 3 मंथ टेक्निकल कोर्स, जिसमें आपको सिखाया जाएगा मैकेनिकल वाटर ट्रीटमेंट, RO प्लांट ऑपरेटर, पंप ऑपरेटर, प्लम्बिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन और भी बहुत कोर्सेज, वो भी मात्र 10,000 रुपये में विद प्लेसमेंट। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द संपर्क करें अल बशीर टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि मौजूद है 25/1 कभी तीर्थ सरानी, वाटगंज स्ट्रीट, कोलकाता 23, नियर बाय GSFP स्कूल, स्टीम गली। कॉन्टैक्ट डिटेल्स है 8584939425 और 7007441490। ये अपना हो गया एल्बो, ठीक है, ये एल्बो है। उसी तरह ये जो है टी है प्लम्बिंग का, ये समझते हैं ना, 2 पाइप को ज्वाइन करने के लिए। और ये सॉकेट है, अगर 2 तरफ से पाइप आ रहा है तो ये सॉकेट बीच में कनेक्ट करेगा। उसी तरह यूनियन चार तो कहीं से भी अगर कुछ खराब होता है इसको हम लोग खोल सकते हैं। ये जब काम हो जाएगा तो उसके बाद सीधे जो स्टोरेज फिल्टर वाटर में आता है, स्टोरेज पाइप के जरिए से ही आ रहा है। और the pump is used to create centrifugal force by displacing the liquid from one place to another. Suction lines of water आता है, it comes from suction line and go through the discharge line. Next, Water shaft? shaft is a rod. It's used to rotate continuously some particle of the pumps. जो पंप के अंदर होता है यही घुमाता है. What is the use of bearing puller? Bearing puller is used to clear the bearing from the shaft. You can easily Damage remove damage or the new bearing. Or for the example, I shall show you. अल बशीर किस तरीके की ट्रेनिंग देती है और क्या क्या फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को देती है? सबसे पहले द लोकल जर्नलिस्ट के हवाले से और यहाँ जितने लोग बैठे हैं और जो लोग ये वीडियो देखेंगे, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल बशीर टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंटर, ये अभी के दौर में, अभी के वक्त में इसका एहतमाम करने का मकसद ये है कि इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए लोग, बच्चे अच्छी जगह पर काम के लायक गल्फ़ कंट्री जा सके। और ये आपका वाटगंज 25/1 में इसका एहतमाम किया गया है। यहाँ पर इसका ऑफिस 25/1 कभी तीर्था सरानी, वाटगंज स्ट्रीट, कोलकाता 7,23,000। यहाँ पर इंस्टीट्यूट भी है और ऑफिस का भी एहतमाम है। आप जो लोकल जर्नलिस्ट के हवाले से यहाँ पर आए और या फिर कॉन्टेक्ट के ज़रिए हमें कॉन्टेक्ट भी करिए। अल बशीर क्या क्या चीज़ों पर काम करती है? यहाँ पर ख़ास करके मैकेनिकल टेक्नीशियन पे ध्यान दिया जाता है, वाटर ट्रीटमेंट, RO प्लांट ऑपरेटर, और यहाँ पर बिल्डिंग और प्लम्बिंग के भी आइडिया शेयर किए जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है या 10 क्लास पढ़ा हुआ है, और ऐसे लड़के भी बहुत सारे क्या है कि कोई हेल्पर या क्लीनर या शॉपकीपर में चले जा रहे हैं। वजह ये है कि उन्हें पता नहीं कि हमें कौन सा लाइन चूज़ करना है।
वो समझ नहीं पाते गल्फ में क्या काम करना है। तो अल-बशीर का मकसद ये है कि यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी कि आप मैकेनिकल लाइन को चूज़ करिए या फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। अब बहुत सारे लोग ये कि उन्हें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट समझ में नहीं आता, तो मैंने खुद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का कोर्स किया है, महीना 2 महीना लगा मुझे, जबकि मैं कोई इंग्लिश मीडियम से पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सिर्फ हिंदी मीडियम और उर्दू पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट को समझना थोड़ा सा वक्त लगेगा कि वाटर ट्रीटमेंट है क्या। ये अल-बशीर स्किल्ड टेक्निकल बिल्कुल, ये अल-बशीर आपको एक तो समझ लीजिए कि आपके अंदर एक काबिलियत पैदा कर देगा। आप हल्के थोड़े से भी जहन हैं या कम भी जहन है तो कोई मसला नहीं है, मेहनत करने से तमाम चीज़ें हासिल हो जाती हैं। तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो या फिर आपका प्लांट ऑपरेटर डिपार्टमेंट हो या आरओ प्लांट है या फिर वेल्डिंग है या प्लम्बिंग है, और उसके अलावा कि अगर आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं, 10 क्लास भी पास नहीं है, लेकिन बाहर जाने का शौक़ है, तो आप यहाँ आए। और भी बहुत सारे काम हमारे पास आते हैं, हमें आपको पूरा तैयार करके कोई भी अच्छा काम हो जो आपको मुनासिब लगेगा उस काम में भी आपको भेजा जा सकता है यहाँ से। नाम बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शहबाज खान है और मैं अल-बशीर का फैकल्टी हूँ। आपका क्या क्वालिफिकेशन रहा, आपने कितने दिनों से ये काम किया है? मौलाना आज़ाद कॉलेज जो है रफ़ी अहमद खिड़वाई रोड, जी। वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन रही है, हाँ। और खालसा इंग्लिश हाई स्कूल भवानीपुर, वहाँ से मैंने हायर सेकेंडरी कंप्लीट की है 2010 में। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन ईयर रहा और फिर कुछ टेक्निकल कोर्सेज करने के लिए मैंगलोर भी जाना पड़ा, मैंगलोर और जमशेदपुर। यहाँ से उसके बाद जो है फिर गल्फ़ के लिए हम रवां दवा हो गए। कितने साल गल्फ में आपने? तकरीबन 10 साल, 2014 के आखिर से। कौन सी कंट्री में आपने गल्फ? कतर में। मैं तो कतर के लिए ही गया था जॉब में हमेशा, और मेरी कंपनी ने मुझे 2 दिन के लिए अबू धाबी और 3 दिन के लिए शारजा भेजा था। तो वहाँ पर कौन कौन सी चीज़ों में काम करे? जी जी, तफसील से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मेरी करियर की शुरुआत जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हुई। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आरओ फैसिलिटी है, आरओ की ट्रीटमेंट है, यानी रिवर्स ऑस्मोसिस जो हम पीते हैं। इसी तरह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, गंदे पानी को सही करना, इस पे हमने काम किया है। इसके बाद पल कतर एक आइलैंड है वहाँ पे कतर में, घूमने की जगह है, टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पे तकरीबन पंपिंग स्टेशन में टेक्नीशियन का काम करने की सादत मुझे हासिल हुई। उसके बाद कतर एयरपोर्ट के लिए बुलाया गया, एयरपोर्ट में भी तकरीबन 2 साल का अपना वक्त गुजरा। एयरपोर्ट के बाद मुझे जो है ऑयल एंड गैस फील्ड में भेजा गया, ऑयल एंड गैस में भी तकरीबन 2-3 साल काम किए। उसके बाद फिर जो है कतर म्यूज़ियम जो है, कतर में एक म्यूज़ियम है समुंदर के बीच में आता है, कॉर्निश म्यूज़ियम कतर में, तो वहाँ पे भी मैंने काम किया। काफी सारे सेक्टर्स में काम किया है। तो अल-बशीर को लेकर के क्या सोचते थे, क्यों अचानक से अल-बशीर क्यों? अचानक से नहीं, देखिए क्योंकि जब मैं इस पे था, इस फील्ड में, हाँ। मैंने तो मेरे वक्त में तो बहुत ज़्यादा खर्च किए, मेरे वालिदैन ने, मेरे घर वालों ने पढ़ाया लिखाया और बाहर गए, अल्लाह की रहमत से जो भी कमाया, जो भी काम दाम हुआ ठीक है। लेकिन एक सोच थी कि जो चीज़ को बहुत लोग सब एफर्ट नहीं कर सकते, सबके पास जो है ना इतने अमाउंट होते नहीं, नॉलेज भी नहीं होती जी, नॉलेज भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि कोई राहगीर नहीं है, बताने वाला कोई नहीं है। अभी क्या है कि देखिए सब पढ़ रहे हैं, मोस्टली लड़के लोग मैट्रिक किए हुए हैं, माध्यमिक एग्जाम दिए हुए हैं, हायर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक भी किए हुए हैं। 10 और 12 ड्रॉप आउट काफी। जी जी जी, ड्रॉप आउट है, नो प्रॉब्लम, लेकिन करते रहे। उनको मेरा यही मशवरा है कि फेल होने से कोई मसला नहीं, हल नहीं होता, आप फिर से ट्राई करें 2 साल 3 साल, लेकिन एटलीस्ट पढ़े लिखे होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन? मिनिमम क्वालिफिकेशन अल-बशीर में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 10th है तो भी गुड है, 12 है तो भी। कहने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट अगर कोई जाना चाह रहे हैं, इरादा है जिनका जाने का, और एक अच्छा क्योंकि देश से दूर रहेंगे अपने मुल्क से, अच्छा अमाउंट सैलरी आना चाहिए, तो एटलीस्ट क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों पर जाएँ तो उन्हें बेनिफिट होगा? जी, सबसे पहले ये अर्ज़ करना चाहूँगा, सबसे पहले बताना चाहूँगा आपको कि 10th तो कम से कम पढ़ लें, कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपका पासपोर्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा, वो पढ़ा लिखा पासपोर्ट है। अदरवाइज़ अगर आप 10th नहीं पढ़े हैं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ECR लग जाएगा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। तो 10th पढ़े रहें, उसके बाद फिर या तो इलेक्ट्रिकल हेल्पर में जाएँ पहली बार के लिए, ठीक है, आपको 25 से 30 हज़ार का तो पैकेज मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, और जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। और अल-बशीर के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अल-बशीर में 10th आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है हम लोग प्रीफर करते हैं कि अगर किसी का 10th क्वालिफिकेशन है। कौन कौन सी कोर्सेज को प्रेफर किया जा रहा है? प्रेफर तो सबसे पहले हमारा मैकेनिकल है और वाटर ट्रीटमेंट है, क्योंकि हर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में आपको पंप्स एंड मोटर्स मिलेंगे ही मिलेंगे, पाइप्स का कनेक्शन है ही, ठीक है। फिर कुछ थोड़े बहुत वेल्डिंग भी होते हैं, तो उसके लिए प्रॉपर जो है प्रोफेशनल वेल्डर्स आते हैं। तो हमारा क्या है कि प्रोफेशनल वेल्डर के साथ हमारा जो थोड़ा कनेक्शन है, तो आपको वेल्डिंग के आइडियाज़ जो हैं वो शेयर कर दिए जाएंगे। मैकेनिकल और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांडेड वही है,
हमारे इंडिया में तो पानी हमें आराम से मिल जाता है, हमारे बंगाल में मिल जाता है, लेकिन बाहर के जो पानी है ना उनका मामला ऐसा है कि समुंदर का पानी है, खारा पानी है, ठीक है। तो पीने के लिए जो है प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो उसके लिए प्लांट को सेटअप किया गया है। तो प्लांट सेटअप तो अरबियों को पता नहीं है, तो ये इसलिए हायर किया जाता है इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से लोगों को। अलग अलग कंट्री से लोग जी जी अलग अलग आते हैं, लेकिन ऑपरेटर ही आते हैं, टेक्नीशियंस ही आते हैं, क्योंकि पंप और मोटर के मामले में हम लोग तेज हैं आगे। सैलरी वगैरह क्या रहता है जी। स्टूडेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पढ़े लिखे हैं, 22 साल उम्र है, हाँ। ठीक है, या 21.5 भी है तो भी हम ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो एज कितने से कितना होना जी जी चाहिए? जी 21 साल अगर उम्र है तो ठीक है, हम लोग कोशिश कर लेते हैं। बहुत से कंट्रीज में 21 साल के लड़कों को नहीं लेते, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो चांस देते हैं यंगस्टर्स को, ठीक है, क्योंकि 20 फ्रेश से 22 के अंदर होना जी चाहिए। जी जी 21 समझ लीजिए, 20 तो नहीं बोलेंगे वरना फिर ऑन एयर होएगा तो फिर हाँ। बाद में बात आएगी। खैर, तो 21 हो तकरीबन, तो उसके बाद थोड़ा वक्त लगेगा, 3-4-5 महीने तो पढ़ने में लग जाएंगे, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू शेयर करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो 2-3 महीने में वैसे ही जाएगा। गल्फ में, मिडिल ईस्ट में वाटर ट्रीटमेंट टेक्नीशियन एंड मैकेनिकल टेक्नीशियंस की बहुत डिमांड जी। है, इसीलिए हमारा फोकस इसी में है। उन लोगों को क्या सैलरी पैकेज जी सैलरी पैकेज होता है स्टार्टिंग नियर अबाउट 32 से 35 हज़ार रुपये इंडियन जी जी इंडियन करेंसी। 32 से 35 हज़ार फर्स्ट टाइम के लिए। अगर अच्छी किस्मत रही और अच्छी कंपनी आई तो 40 हज़ार भी मिलते हैं, अच्छी किस्मत रही तो 50 भी मिल जाएंगे। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन लक, ठीक है सर। तो ये यही तरह का मामला है, बस डिपेंड है लक पे। लेकिन हम जो है अलबशीर का मामला ऐसा है कि हम लोग जो है लो सैलरी में नहीं भेजते हैं। अगर कमिटमेंट कर रहे हैं कितने लोगों को आपने भेजा? जी अब तक तकरीबन 14 से 17 लोगों को इस साल भेज चुके हैं। साहब जैसा कि देखा जाता है, चूंकि गल्फ का मामला है, बहुत सारे केसेस आते हैं जहां फ्रॉड के भी शिकार हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप लोगों की तरफ से कितना श्योरिटी रहता है और क्या है? देखिए, जब तक हम लोग श्योर नहीं हो जाते हैं कि सामने वाली पार्टी या सामने वाली कंपनी जेन्युइन है, तब तक हम खुद अपना काम स्टार्ट नहीं करते हैं। और अब तक के अलबशीर से जितने भी स्टूडेंट गए हैं सब जेन्युइन तरीके से गए हैं और सब सही सलामत, अल्लाह सबको सलामत भी रखे। तो हमारी ये फोकस रहती है कि हमारा जो कॉन्टैक्ट है ना, वो इंडिया की जो टॉप 10 एजेंसीज हैं उनके साथ है, जो जेन्युइन है 100%। टॉप 10 मतलब जेन्युइन जी 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 जैसे एफजी वाला है, एशिया पावर है, मीना है, आरके गल्फ है, ये सारे जेन्युइन कंपनीज हैं, जेन्युइन एजेंसीज हैं जो टैक्स पे करती हैं। गल्फ कैरियर हो गया इसी तरह। तो हमारा लेना देना, हमारा कारोबार या फिर हमारा जो कनेक्शन का है इन लोगों से है। ये लोग वैकेंसीज निकालते हैं। आपका जो टाई अप तो सब A1 कंपनी से? जी 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 एकदम A1 जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को ईयरली 50 लाख रुपए तक का। तो ऐसे लोगों से है हमारा कनेक्शन और हम इन्हीं लोगों के जरिए से अपने स्टूडेंट्स को बाहर की तरफ भेजते हैं। मेरा नाम अशरफ खान है जी। तो अशरफ साहब, अलबशीर किस तरीके से आप लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कितने सालों से? अल्हम्दुलिल्लाह अलबशीर इंस्टीट्यूट जो कि करीबन 2-2.5 साल से हम लोग ऑनलाइन कोर्सेस करा रहे हैं, क्लासेस करा रहे हैं। और हालांकि बल्कि ऑनलाइन क्लासेस क्या कोविड के वक्त से करवा रहे हैं? कोविड से पहले, हाँ। कोविड से पहले, उसके बाद जो कोरोना के बाद से हम लोग जो है फिजिकल क्लासेस भी करा रहे हैं। हाँ। और लोगों को अरब कंट्री भेज रहे हैं, अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं अभी दुबई में हूँ। मैंने अलबशीर टेक्निकल सेंटर से कोर्स करके मैं अभी दुबई में आया हुआ हूँ और अच्छी सैलरी है। और आप भी जाएं अलबशीर टेक्निकल सेंटर को विज़िट करें। अलबशीर टेक्निकल सेंटर 100% जेन्युइन है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अलीम है। मैं अभी सऊदी में काम करता हूँ। मैं 1.5 साल पहले अलबशीर टेक्निकल सेंटर की तरफ से सऊदी आया था। अल्हम्दुलिल्लाह जिस पोस्ट के लिए मैं आया था मैं उसी पोस्ट में काम करता हूँ। सैलरी जितनी बोली गई थी उतनी सैलरी में काम करता हूँ। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही मिलता है, ओवर टाइम भी आता है। मैं रिकमेंड करूँगा जो लोग इंडिया में बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, अच्छी पोस्ट नहीं मिल रहा है, तो वो अलबशीर टेक्निकल सेंटर को विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं कतर में जॉब करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है TTGI सर। कंपनी बहुत बेहतर है। कंपनी में ओवर टाइम है और टाइम टू टाइम सैलरी है। कंपनी का फैसिलिटीज़ भी बहुत बेहतर है। मैं अलबशीर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के थ्रू कतर में आया था। अगर आप लोग गल्फ़ जाना चाहते हैं या कतर आना चाहते हैं तो आप अलबशीर टेक्निकल इंस्टीट्यूट के थ्रू आ सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद अतहर है। मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल में रहता हूँ। मैं अलबशीर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकला हूँ और अभी मैं कतर में बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा हूँ।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मैं कतर में लेगेंसी कंपनी में हूँ। मैं यहाँ पे भी बहुत मज़े से, अच्छी सैलरी, अच्छी कंपनी है। अब मुझे भेजा गया है अलबशीर ट्रैवल्सी एजेंट। आप लोगों को अगर जाना हो तो आप लोग रब्ता करें।